Hello and welcome guys. So डिस्कस करंट अफेयर जो कि हमारे आने वाले सभी जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया ड्रॉप टू रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जो बाहर अभी रैंक निकली है HDI, ठीक है, इसे जारी कौन करता है? तो जारी करता है यूनाइटेड नेशन। तो इस बार 2020 के अंदर जो भारत की रैंक है वो है 131 आउट ऑफ 189 कंट्री। ये है 2020 की रैंक। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रेलवे या फिर एसएससी के अंदर कि यूएनडीपी में, सॉरी हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो भारत की रैंक है 2020 के अंदर कितनी है? तो 139 है। कितने देश थे? तो 131 है और 189 जो वो कंट्री थी। इसे जारी कौन करता है? तो जारी करता है यूनाइटेड नेशन। लेट्स सी। तो ये है न्यूज़। सो इंडिया ड्रॉप टू रैंक इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिस ईयर स्टैंडिंग 131 आउट ऑफ 189 कंट्री। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी में भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बट अदरवाइज यू कैन अंडरस्टूड दिस कि भारत की जो रैंक है इस बार कितनी है? 131 है। कितने देश से? 189 कंट्री। ये द हिंदू की न्यूज़ है। तो बात करें 2019 की, तो 2019 के अंदर जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी? तो इंडिया की रैंक थी 129 इन 2019। तो ये दो आपको याद रखनी है। 2019 के अंदर 129 है और 131 है जो इस साल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नॉर्वे रिसर्च इंस्टीट्यूट साइन ऑन MOU विथ क्लीन गंगा मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्लज मैनेजमेंट ऑफ फार्म वर्क। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए वो कौन सा देश है जिसने क्लीन गंगा मिशन के तहत MOU साइन किया है? तो विच कंट्री? देयर इज ए नॉर्वे। नॉर्वे ने जो है भारत के साथ MOU साइन किया है। किस मिशन के तहत? तो क्लीन गंगा मिशन के तहत। सो नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो कंपनी research has signed on MOU with Clean Ganga, a think tank of National Mission of Clean। या फिर इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है NMCG। दैट मीन्स NMCS, सॉरी NMCG, N फॉर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। NTPC में और SSC में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या फिर आ सकता है कि वो कौन सा देश है जिसने इनके साथ जो है MOU साइन किया है नेशनल मिशन क्लीन गंगा के तहत? तो वो है नॉर्वे। ठीक है। सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया ऑन दिस एसोसिएशन नॉर्वे नॉर्वे diplomat in India, Karlin, said Norway Institute to defend relations with India, especially in prevent of climate change and conservation of environment। ठीक है, तो ये इतना आपको ये पढ़ना नहीं है। आपको नॉर्मल से इसको याद रखना है। MOU किसके साथ साइन किया था? नॉर्वे के साथ। सो लेट्स सी अदर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टूड व्हाट इज दिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG राजीव रंजन मिश्रा, दिस इज द इम्पोर्टेंट की। ठीक है, यहाँ से तो तीन तरह के क्वेश्चन बनेगा। पहला, या तो इसका पूरा फुल फॉर्म आएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, या फिर आ सकता है कि NMCG के जो है वो डायरेक्टर जनरल कौन है? तो RR मिश्रा, RR मिश्रा। ठीक है, राजीव रंजन मिश्रा किसके जो डायरेक्टर जनरल है DG है? तो NMCG। ठीक है, और वी आर वर्किंग इन दिस फॉर्म टू educate them about water use effectively. He says collaboration with the Ministry of Agriculture and NMCG is also trying to promote organic farming, natural farming, and zero budget farming. So do you मैन नमक मुद्दे की बात यही है। पहला तो नॉर्वे, नॉर्वे ने किसके साथ MOU साइन किया है? इंडिया के साथ। किसके लिए? क्लीन गंगा मिशन के तहत। NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके जो है DG कौन है? तो RR मिश्रा, राजीव रंजन मिश्रा। सो लेट्स begin with the next news. So begin with the next news. Sorry, where is the gone? 1 second, guys. So there was a second news. ISRO launched new communication satellite CMS-01 successfully.
तो द पेट क्वेश्चन इज द एसएससी एंड रेलवे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इसरो ने जो है 2000 यानी कि इसरो ने फिलहाल में जो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है, तो CMS-01, इसको पूरा जानते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये तो है इसका पूरा नाम। ओके, तो इसके जो चेयरमैन कौन है, K. Sivan, ये तो सभी को पता ही होगा। द कंट्री द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो न्यू कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है CMS-01 इन द इंटेंड ऑर्बिट इन स्पेस द वर्कशॉप रॉकेट PSLV C500। दिस इज़ द सेकंड की पॉइंट। किस रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट CMS को लॉन्च किया गया है, तो वो है PSLV C50। PSLV दैट मीन्स पोलो सिंक्रोन लॉन्च व्हीकल, ट्राइंग द सैटेलाइट लिफ्ट ऑफ द फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पेड ऑफ द सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। 3:41 पर प्लान इन द जस्ट अबाउट 21 मिनट द लॉन्च मिशन देयर इज द, ये फिलहाल का ही जो करंट न्यूज़ है। ओके गाइस, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़। दिस नेक्स्ट न्यूज़ इज देयर Virtual Summit India and Bangladesh signed 7th MOU agreement. India and Bangladesh signed 7 MOU and agreement during the virtual meeting between Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Sheikh Hasina। ठीक है, तो शेख हसीना जी है जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। द एग्रीमेंट इंक्लूड द framework of the understanding hydrocarbon sector framework agreement on a high impact communication development project। This is the important key। HICDP का पूरा नाम क्या, हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये SSC एंड द रेलवे में आने वाला पेट क्वेश्चन है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रोटोकॉल ऑन ट्रांसपोर्ट एलिफेंट, conversation of the MOU, the supply equipment, the on and improvement garbage and solid waste disposal। ओके गाइस, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही हमें याद रखना है कि भारत और इंडिया के बीच में 7th MOU साइन हुआ है, किससे रिलेटेड, तो हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो बढ़ते हैं अगले। देयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, इस बार रेलवे का हो या फिर आइसोलेट कैटेगरी का हो, मे बी SSC को अपकमिंग एग्ज़ाम, या फिर दिल्ली पुलिस का हो, आने वाले NTPC या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटेन PM इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अटेंड UK होस्ट G7 समिट नेक्स्ट ईयर। यानी कि नेक्स्ट ईयर जो G7 की जो मीटिंग होंगी, उसके लिए जो है, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इन्होंने जो भारत को इनवाइट किया है। और जो हमारे जो और इंडिया ने जो है गणतंत्र दिवस जो हम इस बार सेलिब्रेट करेंगे, उन्हें अतिथि के रूप में किसको इनवाइट किया है, तो बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया है। तो बोरिस जॉनसन कौन है, तो UK के जो है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। अब जानते हैं G7 कंट्री है क्या, यानी कि ग्रुप ऑफ 7, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन से देश है। तो पहली बात, G7 के अंदर इसकी स्थापना तो हुई थी 1975 में, जब ऑयल क्राइसिस आया था, यानी कि तेल का जो क्राइसिस आया था तब आए थे। इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, तो जानते हैं। तो पहला देश है इसके अंदर UK, दूसरा है US, तीसरा है इसके अंदर कनाडा, चौथा है इसके अंदर जर्मनी, और पांचवा है इसके अंदर फ्रांस। UK, US, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, एंड 6th one Italy, and the 7 is जापान। देयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एशिया से पहला देश है जापान, जो कि G7 का मेंबर है। और G7 मेंबर के अंदर रसिया को भी जोड़ा गया था 1994 के अंदर, रसिया को भी इसके अंदर जोड़ा गया था। बट 2014 के अंदर रसिया को यहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि इसने जो है यूक्रेन नामक देश के ऊपर अपना जो अतिक्रमण कर लिया था, वहाँ के देश की एक साइड थी, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसी के चलते जो इसको बाहर कर दिया। इस बार जो है भारत को भी इसका सदस्य बनने जा रहा है। सो देयर इज़ द न्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द other further competition exams. So if you like this video, then subscribe to my channel and stay tuned.